Hello dear students of 11th class, you are with me, your English teacher Prashant Sridhar. We have completed chapter 1, 2 and 3 from the book Hornbill. So now it's time to understand chapter number 4, Landscape of the Soul, written by Nathaniel Tolstoy. And I have sent some videos related to this chapter, so you must watch these video first, and we will cover only summary of this chapter. And it's a very interesting and inspirational video chapter uh, for us, and as well as those student who takes interest in drawing field. So this will be very useful for them. So let's start to understand summary of this chapter. And before understanding of the summary of this chapter, in the introduction section we can see that landscape of the soul compare the Chinese view of art to the European view with examples. Viewing any piece of creative art is actually a landscape of one's soul. The classical Chinese painter do not intend to produce an exact copy of the landscape. They want their viewers to see the spirit behind their work. It is conceptual that is painted, but the European artists try to create a perfect imitation. Okay, so now it's time to understand summary of this chapter. So as you can see on the screen, स्टोरी ऑफ ए चाइनीज पेंटिंग, एक कहानी हमको दी गई है चाइनीज पेंटिंग की. देयर इज ए वंडरफुल स्टोरी अबाउट द पेंटर व्यू दाओजी हु लिव्ड इन द 8th century. 8वीं शताब्दी में एक पेंटर रहते थे जिनका नाम था व्यू दाओजी. उनके बारे में कहानी दी गई है. हिज लास्ट पेंटिंग वाज ए लैंडस्केप, एंड द लैंडस्केप मीन्स होता है भूदृश्य भी होता है, परिदृश्य भी होता है. यहाँ पे हम इसकी मीनिंग परिदृश्य लेंगे कि किसी भी दृश्य को एज इट इज बनाना, परिदृश्य, उसकी कल्पना वैसे ही उसको आकार देना एक पेंटिंग के माध्यम से. एंड द टैंग एम्परर जुआंगजोंग कमीशन्ड इट टू डेकोरेट ए पैलेस वाल. तो जो वहाँ के जो एम्परर थे टैंग के, जिनका नाम जुआंगजोंग था, उन्होंने ये व्यू दाओजी को नियुक्त किया कि भाई एक महल की दीवार को आपको डेकोरेट करना है. द एम्पर एडमायर द सीन ऑफ द फॉरेस्ट. तो जो एम्पर, जब वो ड्राइंग बनी, आपको डिटेल वाला वीडियो देखिए, उसमें सारी कहानियाँ डिटेल से हैं. तो जब वो पूरा कंप्लीट कर दिया व्यू दाओजी ने पेंटिंग को अपनी, एम्पर देखने आते हैं तो बहुत प्रशंसा करते हैं. किन चीज़ों की प्रशंसा करते हैं? जो फॉरेस्ट के सीन बनाए थे, वाटरफॉल्स वगैरह बनाए थे, क्लाउड. द पेंटर रिक्वेस्टेड द एम्पर टू लुक इन द केव इन द पेंटिंग इन विच देयर लिव्ड ए स्पिरिट. तो वो पेंटर कहते हैं कि ये तो आपने उसके आउटर पार्ट की सारी प्रशंसा की है, आप एक काम करिए, सबसे पहले तो आप वो जो पेंटिंग के निचले हिस्से पे केव बनी हुई है, गुफा बनी हुई है, उस पर ध्यान दीजिए. वहाँ पे एक स्पिरिट रहती है, मैंने इस तरह पेंटिंग बनाया हूँ. द पेंटर क्लैप्ड. उसके बाद पेंटर ताली बजाता है तो वो केव ओपन हो जाती है. द केव ओपनड. ही एंटर्ड इट टू शो इट इनसाइड टू द एम्परर. वो उस केव में एंटर होता है एम्परर के साथ, की ताकि उसके इनसाइड व्यू वो बता सके उस पेंटिंग का. बट द डोर क्लोज्ड बिहाइंड हिम. लेकिन उन दोनों के वो दरवाज़ा बंद हो जाता है उसके पीछे, एम्परर के व्यू दाओजी जो पेंटर है उनके पीछे. बिफोर द एम्परर रियलाइज व्हाट हैड हैपन. इसके पहले कि एम्परर, जिनका नाम था जुआंगजोंग, समझ सके कि ये क्या हो रहा है एक पेंटिंग में, कहाँ से केव और उसका डोर कैसे ओपन हो गया और कैसे क्लोज हो गया. तो जैसे ही व्यू दाओजी एंटर करते हैं उस पेंटिंग में, तो वो दरवाज़ा पीछे से बंद हो जाता है. द पेंटिंग वेनिस्ड फ्रॉम द वॉल. और वो पूरी जो पेंटिंग है वो दीवार से वेनिश हो जाती है, उजल हो जाती है.
गायब हो जाती वहाँ से। नथिंग वाज सीन लेटर ऑफ द पेंटर, इसके बाद उस पेंटर कभी वो देखा नहीं गया, उसको कहीं पता नहीं चलता है। सेकेंड पॉइंट इज स्टोरीज इम्पोर्टेंट इन चाइनीज एजुकेशन। चाइनीज एजुकेशन में किस तरह की कहानियाँ महत्वपूर्ण होती हैं। सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन चाइनास क्लासिकल एजुकेशन। जो पुरानी शिक्षा पद्धति है चाइना की, उस पर ये कहानियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। द बुक ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जोंगजी आर फुल ऑफ देम। इस तरह की कहानियों से जो कन्फ्यूशियस और जोंगजी की जो किताबें हैं वो भरी पड़ी हैं। दे रिवील द स्पिरिट ऑफ द आर्ट, वो रहस्य उद्घाटन करती हैं जो जो आर्ट होती है, कला होती है, उसके पीछे क्या उसकी जो आत्मा होती है वो बताती हैं। देयर इज अनदर स्टोरी अबाउट ए पेंटर, एक और कहानी है एक और दूसरे पेंटर के बारे में। हु डिड नॉट ड्रा द आई ऑफ ए ड्रैगन दैट ही हैड पेंटेड। उसने पूरी अपनी एक ड्रैगन की पेंटिंग बनाया, लेकिन उसने उसकी आंख नहीं बनाया, क्योंकि उसको लगता था कि अगर उसने उसकी आई बना दिया ड्रैगन की तो पेंटिंग 100% कंप्लीट हो जाएगी और वो जो ड्रैगन है वो जीवंत तो उठेगा, वो उसमें जीवन आ जाएगा। यूरोपियन स्टोरीज क्या रहती हैं। द स्टोरी अबाउट क्वेंटिन मेट्से एक्सप्लेन यूरोपियन एप्रिसिएशन ऑफ परफेक्ट इमिटेशन इन आर्ट। जो जो एक कहानी है क्वेंटिन मेट्से की, वो इस बारे में बताती है जो यूरोप की जो समालोचना है उनके परफेक्ट इमिटेशन की, वो जो कला और परिदृश्य की जो आर्ट के बारे में उसके बारे में बताती है। क्वेंटिन मेट्से वाज ए ब्लैक स्मिथ हु लव्ड ए पेंटर्स डॉटर। जो क्वेंटिन मेट्से थे वो एक लोहार थे और जो एक किसी पेंटर की डॉटर से प्रेम करते थे। द पेंटर वाज रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट ए ब्लैक स्मिथ एज हिज सन इन लॉ। और जो पेंटर थे वो रिलक्टेंट मतलब अनिच्छुक होना, वो अनिच्छुक थे कि किसी लोहार को के साथ अपनी बेटी का विवाह कैसे कर सकते हैं वो। वन डे मेट्सेस स्टोल इन टू द आर्टिस्ट स्टूडियो। तो एक दिन वो चुपचाप जो मेट्सेट से रहते हैं वो ये जो डॉटर हैं उसकी मतलब फादर की जो पेंटर रहते हैं उनके स्टूडियो में चले जाते हैं ये मेट्सेट्स और पेंटेड ए फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल। और जो उनका जो पैनल रहता है, जो बोर्ड रहता है जिस पे वो ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, उस पे एक फ्लाई, एक मक्खी की पेंटिंग करते हैं वो। और इतना अच्छी वो जीवंत पेंटिंग बनाते हैं कि इट वाज सच ए परफेक्ट इमिटेशन। इतना बेहतरीन कला थी बनाने में, इतना बेहतरीन अनुकरण किया था उन्होंने पेंटिंग जो फ्लाई का, दैट द आर्टिस्ट टुक इट फॉर रियल। तो जब वो आते हैं जो पेंटर रहते हैं, जो फादर रहते हैं तो वो जब अपने स्टूडियो में आते हैं तो उस पेंटिंग को वो समझ में नहीं आता, उनको लगता है कोई मक्खी बैठी हुई है और उसको उड़ाते हैं। वो जब वो मक्खी नहीं उड़ती तब उनको समझ में आता है कि अरे ये तो किसी ने पेंटिंग किया है। तो इतने वो उससे प्रभावित होते हैं ये इससे मेट्से से कि ही एग्री टू गिव अवे हिज डॉटर टू मेट्से हु लेटर बिकम ए ग्रेट आर्टिस्ट। तो वो अपनी डॉटर से मैरिज भी करवा देते हैं। उसके बाद ये मेट्से जो हैं ये इन पेंटर के सानिध्य में बहुत ही महान आर्टिस्ट बनते हैं। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से, थर्ड पॉइंट जो है कंपैरिजन बिटवीन चाइनीज एंड यूरोपियन पेंटिंग। क्या अंतर है, ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना हमारे लिए कि क्या अंतर है दोनों में। इन द चाइनीज स्टोरी द एम्परर अम्बिशन ए पेंटिंग एंड एप्रिसिएट इट आउटर अपीयरेंस। जो हमने अभी कहानी सबसे पहले पढ़ चुके हैं उसी के बारे में बात हो रही है कि राजा ने भाई नियुक्त किया एक जो पेंटर थे वाव दियाओ जी को कि भाई आप पेंटिंग बनाए, और उसके बाहरी पार्ट की उन्होंने बहुत प्रशंसा की कि अरे बहुत अच्छा आपने बनाया, कि जैसे नदी थी वैसे नदी लग रही है, फॉरेस्ट लग रहे हैं वगैरह। तो ये आउटर स्पेस की उन्होंने बहुत ज़्यादा, आउटर अपीयरेंस की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की है। बट द आर्टिस्ट शोज द ट्रू मीनिंग ऑफ इट। लेकिन आर्टिस्ट ने उनको सही मीनिंग बताया अपने वर्क की कि आप उस कीव में देखिए, गुफा में देखिए, गुफा का दरवाज़ा खुलेगा, वो अंदर प्रवेश करते हैं वगैरह। एक क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है यहाँ पे।
A classical Chinese landscape does not reproduce an actual view as a Western figurative painting would do. जो चाइनीज का जो प्राचीन जो शास्त्रीय जो कला है पेंटिंग की, वो जो परिदृश्य है चाइनीज लैंडस्केप का वो रिप्रोड्यूस नहीं करता, ज्यों का त्यों जो पुनः उत्पादन नहीं करता एक्चुअल व्यू का। कि जैसे आप बाहर के सीन देख रहे हैं या कोई भी सीन को आपसे कहा जाए कि इसको एज इट इज पेंट कर दीजिए, अगर आप किसी ने एज इट इज पेंट कर दिए सब लोग उसका बहुत वाह वाह करेंगे, बहुत एप्रिसिएशन देंगे कि वाह क्या पेंटर है, क्या कलाकार है इसने। तो जैसा बाहर दिख रहा था, जैसे भी कोई भी सीन दिख रहा था किसी फॉरेस्ट का, हम लोग स्कूल में बैठे हैं तो स्कूल के बाहर का जो दृश्य है, या कहीं पे भी आप अपने घर में बैठे हैं उसके बाहर के दृश्य का, अगर कोई आपके घर में आए और बोले कि ये मैं इसको एज इट इज ज्यों का त्यों बना दूंगा और उसने बना दिया, तो आप उसकी प्रशंसा करेंगे ना कि वाह क्या कलाकार है कि जैसा दिख रहा था वैसे ही बना दिया। लेकिन ये यूरोपियन जो है यूरोपियन लैंडस्केप की पहचान है, यूरोपियन फिगरेटिव पेंटिंग की ये पहचान है, ध्यान रखिए आप, ये चाइनीज लैंडस्केप की पहचान नहीं है। द यूरोपियन पेंटर वांट्स यू टू बोरो हिज आई एंड लुक एट द पेंटिंग थ्रू हिम। यूरोप के जो पेंटर हैं जो चाहते हैं कि आप उनकी आंखों को उधार लें और जैसा उन्होंने पेंटिंग बनाया है, जैसा उनकी समझ थी वैसे ही आप उनकी आंखों से देखें, उनकी समझ के अनुसार आप देखें। आपका खुद का व्यू नहीं हो सकता। वो जैसे बताएंगे कि हमने ये बनाया, ये यहाँ पे ये ऐसा था तो हमने ऐसा बनाया है, तो आप जैसे उनके पेंटर के विचार हैं वही विचार आपके मन में भी आने चाहिए। ये यूरोपियन के पेंटर चाहते हैं। द चाइनीज पेंटिंग इज नॉट सो, लेकिन चाइनीज की पेंटिंग ऐसी नहीं है। यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, आप कहीं से भी एंटर कर सकते हैं। आप डिटेल में वीडियो देखिए, समझिए उसको, जिसमें लिखा है साफ साफ कि वो आपको कहीं से भी अंदर ले जा सकते हैं। आपको जो पेंटर की आंखें उधार लेने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने तरीके से आप उसका जो समालोचना है, आप उसका जो विश्लेषण है वो खुद कर सकते हैं। ये पहचान होती चाइनीज लैंडस्केप की। एज इट इज 100% कॉपी करना बहुत अच्छी बात है, ये यूरोपियन की कला है, लेकिन ये चाइनीज की नहीं है। द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल के संबंध में भी ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इट्स एड ए डायमेंशन ऑफ टाइम विच इज अननोन इन एनी फॉर्म ऑफ पेंटिंग। ये जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल के बारे में दिया है, ये पॉइंट का एक थ्री डायरेक्शन में जो कहते हैं वो संरचना रहती है यहाँ पे, 3D जिसको हम कहते हैं, जो ये फॉर्म पेंटिंग का पहले नहीं था। इट आल्सो रिक्वायर द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर। जब चाइनीज लैंडस्केप में जो व्यूअर है, जो देखने वाला जो दर्शक है, उसका भी बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन की आवश्यकता होती है, वो भी सक्रिय भूमिका निभाए उसमें, विच इज बोथ फिजिकल एंड मेंटल। फिजिकली रूप से भी और मेंटली रूप से। फिजिकल रूप से तो आप उसका आउटर अपीयरेंस समझोगे ना उस लैंडस्केप का, आपको वहाँ तो आउटर अपीयरेंस तो समझ जाएंगे, लेकिन उसके इनर पार्ट को समझने के लिए आपकी जो मेंटल कंडीशन है वो भी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, तभी आप उसमें एक्टिव पार्टिसिपेट बन पाएंगे चाइनीज लैंडस्केप को व्यू करने के लिए। द चाइनीज पेंटर वांट्स यू टू एंटर टू हिज माइंड। चाइनीज जो पेंटर चाहते हैं कि आप अपने माइंड को अप्लाई करें, वहाँ पे खुद समझे उस चीज़ को क्या है। द लैंडस्केप इज स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल। जो परिदृश्य उन्होंने बनाया है, जो ड्राइंग उन्होंने बनाई है, वो आध्यात्मिक होती है और कंसेप्चुअल यानी वैचारिक होती है। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड पार्ट ए ऑफ दिस chapter number 4. So we will meet again in the next part B. So and we will complete this lesson in part B, and maybe I will attach a short animated video of this chapter. So thank you very much.